बट व्हेन यू टॉक अबाउट समबडी लाइक संजू सैमसन, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, क्या कहेंगे, एक जबरदस्त प्लेयर डेवलप किया है इंडिया ने। ये 2014 से सर्किट में है। When I used to back in the days I used to work in India. ये जिसका नाम 2015 में बहुत चल रहा था। He waited a long period of time because the keeper धोनी, फिर कार्तिक, फिर इसको लखना जाना, अभी भी जो इसको सिलेक्शन हुई है वो गंभीर इसको लड़के लाया। इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था। कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। इस तरह की इनिंग मजा आता है, कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, तो ये हमारा कैंप लगा था जस्ट बिफोर IPL, तो वहाँ नॉट इन द मेन ईडन गार्डन से दूसरी ग्राउंड में लगा था, तो बोलर्स कम थे, तो ये बैटिंग करने आए, तो मैंने वेरी शाय बॉय, ही वाज वेरी शाय बॉय देन, बड़ा चुपचाप, पता लगा कि बड़ा अच्छा क्रिकेटर, कीपिंग तो बहुत जबरदस्त इसकी, तो कह रहे बैटिंग भी करने आया, तो मैंने कहा यार बॉल देना ना जरा। सॉरी संजू, आई होप यू रिमेंबर दिस, आई थिंक संजय विल रिमेंबर दिस। संजू, इंडिया वाकई स्ट्रॉन्ग टीम है और ये मैच जिस तरह से खेले हैं, इनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। ऑल इंपॉर्टेंट डू और डाई सिचुएशन जैसे पाकिस्तान के बने, भारत के लिए भी बने, मगर कहीं ऐसा दिखा ही नहीं है कि जैसे कि कोई परेशानी थी या फ्राउनिंग अप था यहाँ पे माथे पे, या कोई स्टिफनेस थी जॉइंट्स में। चीज नोट किया, आपको तभी अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला है जब आपने प्रॉपर ओपनर्स खिलाए हैं, ठीक है। अच्छा ओपनर ही आपको स्टार्ट देता है ना, ये तो एक डिबेट। तो आप जो नीचे वाले की बात कर रहे हैं वो है प्रॉपर नंबर के, वो है उस नंबरों वाले या उस कैलिबर के हैं, वहां पे उनकी वो वाली स्किल्स हैं जो वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। वो 15 में से एक में ही करेंगे, 10 बॉलों पे 20, 15 बॉलों पे 30। कंसिस्टेंट जैसे एक जॉब है ओपनिंग की, इसी तरह 3, 4, 5 की कंसिस्टेंट जॉब है, एक रोल है, एक स्किल लेवल है कि वो जब चाहे स्पिनर को सिंगल कर ले, जब चाहे निकल के छक्का मार दे। हमारों में से है कोई ऐसा प्लेयर है, उठा के दिखा दे। पर मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि इंडिया के जितने भी बैटर्स हैं, व्हाई इज इट दैट दे एबल टू प्रोड्यूस बैटर्स व्हिच आर वेरी कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ देयर गेम। सो कभी हम देखते हैं मोस्टली बैट्समैन या लेग साइड डोमिनेंट होते हैं, या यू से स्क्वायर ऑफ द विकेट सामने। इनके जो बैट्समैन हैं देखा जाए पूरी ऑल अराउंड द ग्राउंड खेलते हैं। एग्जांपल्स हैं, संजू सैमसन का एग्जांपल है, तिलक वर्मा का एग्जांपल है, आई मीन यू कैन नेम, यू एवरीवन हैज सीन देम। सो व्हाई इज इट दैट इनकी गेम इतनी कंप्लीट क्यों होती है? देखें, मुझे जो लगता है कि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट किए हुए हैं अपने क्रिकेट इंटरनेशनल खेलने के। सीधा मैं आप ही के पास जाऊंगा। क्लिनिकल परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से एक कंप्लीट टीम आपको नजर तो आई उनके पास, आप बैटिंग की बात करें, उनकी आप बॉलिंग की बात करें, क्या कहेंगे इसके बारे में? शुएब, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हर टीम को ना पढ़ा हुआ है। उनकी इंडिया की जो टीम हम बोलते हैं ना बेहतर टीम है, आप देखें जितना भी टूर्नामेंट में मैचेस हुए पहले बारी लेते रहे। देखें किशन के बाद फिर सूर्या मिडिल ऑर्डर, तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर, दुबे मिडिल ऑर्डर, पांड्या मिडिल ऑर्डर। उनमें ये नहीं है कि उन्होंने 6 ओपनर जो है ना एक छह ओपनर पूरी टीम में खेल रहे हैं। तो ऐसे ये चीज ऑस्ट्रेलिया भी कर रही है, अपने जो उनके प्लेयर नहीं आते ना, अपने ओपनर बिग बैश के, ये टीम में मोस्टली टॉप ऑर्डर है, 7वें नंबर भी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैनेज नहीं कर पाए वो लोग, जब भी तो हार गए। लेकिन एक चीज कहूंगा कि अब तक जो ये 4 नेशंस हैं, इनकी प्रिपरेशन जैसे भी हुई है, सेमीफाइनल में आ गए, इट्स एन अचीवमेंट। आप ऑन अ गिवन डे कोई भी एक T20 ऐसी गेम है, देखिए 50 ओवर्स में होता है कि आपका मार्जिन होता है, चांस होता है, लेकिन T20 ऐसी गेम है कि कोई भी एक प्लेयर गेम लेके जा सकता है उस गिवन डे पे, तो सेमीफाइनल में आना इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, फाइनल में आना, वर्ल्ड कप जीतना, उससे अच्छी तो कोई बात नहीं, लेकिन सेमीफाइनल इज अ स्पॉट के आप एज अ नेशन या एज अ सेलेक्टर या एज अ कंट्री आप ये देखते हैं सेमीफाइनल में हम आ गए, ऑन अ गिवन डे कोई भी अच्छा खेल सकता है। सो कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया एज वेल, आज उन्होंने जिस तरह गेम खेला। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका फेवरेट है, अभी इंडिया को फेवरेट करें तो मेरे ख्याल है फेवरेट मुश्किल है भाई, कुछ भी कहना है। नसीम भाई आप मुझे ना पूछो, मैंने तो पहले ही अपना प्रेडिक्शन आज का दिया, वो गलत हो गया। तो कि अगर आप इस टूर्नामेंट को देखो, इंग्लैंड का एक्चुअली मोमेंटम शुरू में नहीं था और थोड़ा सा बेहतर हो गया, इंडिया का भी नहीं था, मैंने सही करने के लिए सबका मोमेंटम, अब इंडिया का भी नहीं इतना सही था, अब काफी मोमेंटम मिल चुका और एक डिसीजन भी उनका फेवर में चला। बेसिकली अगर देखा जाए इसकी सिलेक्शन जबरदस्ती की गई है और काफी क्रिटिसिज्म के बाद की गई है इसकी सिलेक्शन। हालांकि ये फीचरिंग इसका फीचर नहीं कर रहे थे इसको कोई पिछले पूरे टूर्नामेंट में। फाइनली गंभीर ने पुट हिज फुट डाउन बिकॉज ही इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ गाय, इज वेरी स्टबर्न व्हेन इट कम्स टू मेकिंग हिज चॉइसेस लॉजिकली, और आई थिंक नेचुरली चाहता था कि हैदराबाद में दोबारा मैच हो, अहमदाबाद में दोबारा मैच हो साउथ अफ्रीका इंडिया का, और वहाँ पे शायद एक दफा फिर हमें मैच देखने को मिले इंडिया साउथ अफ्रीका। वो ऐसा हो नहीं सका, लेकिन आई थिंक इंडिया लुक्स टू फार बेटर साइड राइट नाउ। आपने संजू सैमसन की इनिंग्स देखी है, वो कहता बाकी जैसे मर्जी खेलें, मैंने अपने तरीके से खेलनी है, अपनी प्रॉपर बैटिंग करके खेलनी है, कोई पैनिक नहीं करना, कोई ये बैग लेफ्ट यहाँ से नहीं लेके जानी, मैंने कुछ नहीं करना, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, मैंने उस पर जिता देना है। उसने कितने आराम से जिताया। लेकिन इसकी बैटिंग से पावर पैकेज पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मजा आया इनिंग देखने का। दूसरा चलें पहले इसकी इनिंग की बात ही, आगे बात करेंगे कुछ और चीजों पे भी, लेकिन एक्सीलेंट नॉक, व्हाट अ हिटिंग, मजा आया बैटिंग देखने। वंडरफुल परफॉर्मेंस, जिस तरह तौसीफ साहब मतलब आप हिसाब लगा ले कि खड़े खड़े इतने रन्स तो इन्होंने बना ही लिए थे, उसके बाद जो सिंगल डबल्स और वो किए, बट द काइंड ऑफ क्लीन हिटिंग, मतलब बॉलर्स को एक पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या। तीसरा में अंदर लाया तो संजू भाई ने वो लात रख के ऐसे किया तो बोल्ड हो गए, तो मैंने आगे जाके पूरा उसको एक्शन दिखाया, बट आई कुड टेल बाय तब उसको चांस नहीं मिला, बट वो लग रहा था ये प्लेयर अच्छा बनेगा आगे जाके। एक तो चुपचाप था,
बच्चा जब जंग आते हो इस लेवल पे आके, प्लेयर्स लाइक गंगूली, ऑल दिस बिग नेम्स आर अराउंड यू, तो आप अंडर प्रेशर आ जाते हो। बट तब फड़क तो लगी थी इसमें मुझे, यंग प्लेयर बड़ा कम देखा था, बट आई थॉट टीम मैन था, पूरी हेल्प करता था, पूरी आईपीएल में टीम के साथ भागा रहता था, कभी बैठता नहीं था चुप करके। सो या, एंड नाउ लुक वेयर ही इज एज अ क्रिकेटर। सर लेकिन एक चीज है कि संजू के साथ हमेशा ये बोला जाता है कि संजू इज नॉट कंसिस्टेंट, ये कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो? देखिए, अगर हम T20 की बात कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट T20 में बड़ा मुश्किल है, हर मैच में 50-60 नहीं हो सकता, बिकॉज आपने आके हिट्टे मारनी है नई गेंद पे। वो अगर आप 4 में से, कंसिस्टेंसी T20 में होती है कि आप 3 से 4 मैचों में से 1 मैच आप जिताओ, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ मैच विनर ऑल्सो। अगले दूसरे भारत को देख के तो आपको आइडिया होता है कि इनके कॉम्बिनेशंस रॉक सॉलिड। आज प्रॉपर बैटिंग की एक और चीज भी जो सीखनी है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, प्रॉपर बैटिंग है। ये स्लॉगिंग ऐसी नहीं है जहां गेंद मिलता है उसकी एक प्रॉपर हिटिंग है, और कहीं से ये नहीं लगता कि जबरदस्ती कोई टेल एंडर्स वाली स्लॉग खेल रहे हैं। ये क्लास दिखती है और उसमें पावरफुल एक इनका बेस बनता है जब ये बड़ी हिट्स लगा रहे हैं। मैं सारे टॉप ऑर्डर भारतीय बल्लेबाजों की बात कर रहा हूँ, और यंग जनरेशन भी ऐसी है। ये नहीं है कि ओल्ड आइकॉन्स के ऊपर जो है भारत की बैटिंग जो है उस एक यादगार बनी हुई है, या पुराने जमाने को याद ही करते रहते हैं। इनके नए सुपरस्टार्स आते हैं और पुराने वालों को भूल जाते हैं फैंस। इतनी डेप्थ है क्रिकेट में, और चाहे आपको पसंद हो या ना हो, ये रियलिटी है, और ये रियलिटी चेक पाकिस्तान के लिए भी। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बॉर्डर के इस तरफ जो है वो इतने ज्यादा कंफ्यूजन है हमारी क्रिकेट में, और बॉर्डर के उस तरफ जो है एक सीमलेस ट्रांजिशन हुई है जनरेशन टू जनरेशन, और स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। तो वजह क्या है, सिर्फ टॉप टियर पे फोकस नहीं है, निचले के टियर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस है, और वहां पे भी मेहनत की जाती है, और वहां पे भी आपके प्रोसेसेस हैं, और वहां पे भी मेरिट है, और वहां पे भी आपको स्किल लेवल सिखाया जाता है, और एक एनवायरनमेंट क्रिकेट की दी जाती है जिसमें आप सिचुएशंस को बेहतर रीड कर सकें। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, मगर देर नहीं हुई है, अभी भी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं पाकिस्तान में, प्रोवाइडेड कि आपका दिल हो और आप पैशन के साथ जो है एक पर्पस को। क्योंकि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हैं, जैसे जब सचिन आए तो सचिन ने आइडलाइज किया सुनील गावस्कर साहब को, तो नेक्स्ट जो बिग नेम बना वो सचिन बने। जब सचिन थोड़ा सा नीचे आए या उनका एक कैरियर डिक्लाइन की तरफ गया या खत्म होने वाला था, तो विराट कोहली ने वो पकड़ लिया कि यार अब नेक्स्ट मैं वो बिग नेम बनूंगा या बिग कंट्रीब्यूशन करने वाला प्लेयर बनूंगा। तो जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लेते हैं तो फिर आपको भी पता है कि यार मैं खाम खा नहीं खेल सकता, तो मैंने अपनी गेम सॉर्टेड करनी है। इनके जितने अभी आप जो बात करें शुभमन गिल की, के राहुल अभी इस टीम से बाहर है, क्वालिटी प्लेयर। और मसला सिर्फ यही है कि उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई सेट किए गए हैं कि जो स्टैंडर्ड को मीट करेगा वो कोई भी हो वो खेलेगा। हर प्लेयर को पता है कि उसने अपनी गेम को उसके मुताबिक रेडी करना है। अगर उसकी गेम रेंज वैसी नहीं होगी, अगर वो तमाम बॉक्सेस हिट नहीं करेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अगर अच्छा खेलना आता है, सभी को आता है, तो फिनिशर कौन होगा? तो फिर आज उसको मिलेगा जो फिनिश कर रहा है, जो मैच को पूरा फिनिश कर रहा है। जो शोएब भाई ने बात की कि जो उनका गार्ड लेने का जो तरीका था वो क्या बता रहा है। एज ए बैट्समैन उन्होंने उसके बाद ऊंची शॉट नहीं खेली। तो ये देखें, ये आपको क्लैरिटी दे रहा है कि कोई प्लेयर या कोई टीम क्यों बड़ी है। और इंडिया के बैटिंग में बड़ा होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने आइडलाइज किया अपने बड़ों को, और उन्होंने वो स्टैंडर्ड सेट किए जिनको दूसरों ने आगे फॉलो किया। बोला था ना आपको आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई, ठीक है, आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। तो ये सारी चीजें देखते हुए और नर्व्स का अंदाजा आपको पाकिस्तान के मैच से लगता है कि यार पाकिस्तान को बच्चों की तरह तो हरा लेते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को हाइप, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।